Hello students, this is Hari from your class and today I am going to discuss about the postmaster. This is the third lesson and this is a part 1. So today I will tell you about line by line of this lesson. So first of all we will see some of the pictures which are here. So the first box is there. I miss the days when we used to eagerly wait for the postman. मतलब ये लड़का कह रहा है कि मैं उन दिनों को याद कर रहा हूं, मैं उन दिनों को याद करता हूं जब हम लंबे समय से किसी पोस्टमैन का प्रतीक्षा किया करते थे. इन द नेक्स्ट बॉक्स द गर्ल इज सेइंग आई अग्री, मैं इस बात से सहमत हूं. व्हाट यू आर जस्ट टॉकिंग, जो तुम कह रहे हो, जो तुम बता रहे हो, ठीक है, मैं इस बात से फुल्ली सहमत हूं. बट आई थिंक पोस्टमैन दो इंस्ट्रूमेंटल in bringing people together have always led a hard life. I think you try to know about the life of the postman, that the life of the postman is a full of anxiety, okay, sorrow. मतलब उसका जो जीवन होता है वो फुल ऑफ सोरो से भरा होता है. उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से बीतता है और वो हमेशा अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहता है. सो इन द थर्ड बॉक्स वी आर जस्ट लुकिंग हियर दैट यू आर राइट, आवर पोस्टमैन यूज्ड टू वॉक द एंटायर टाउन. यू नो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. हमारा जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, वो पूरे इंटायर टाउन को, पूरे शहर में वो वॉकिंग करता है. बी इट्स सन और रेन, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किसी तरह का मौसम हो, ठीक है, उसे लेटर्स को डिलीवर करने के लिए समय पर उसे पूरे शहर में घूमना पड़ता है. ओनली रिसेंटली हैव दे गॉट बाइसाइकल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स नाउअडेज दे इज गॉट द बाइसाइकल्स. अभी फिलहाल इन वर्षों में उन लोगों को न्यू साइकिल्स मिले हुए हैं, उन लोगों को वॉकिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. नाउ दे जस्ट गॉट अ बाइसाइकिल. सो बिफोर दैट दे वर जस्ट ट्रैवलिंग बाय वॉकिंग. Okay, they didn't have any new type of the instrumental such as now we have just discussed about the cycle. So students, now we will discuss about the Launchpad, that is the Postmaster is a short story by Rabindranath Tagore about a young postmaster who has been transferred to a remote village in Ullapur. बच्चों, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं जो पोस्टमास्टर जो कहानी है, यह एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है. अबाउट अ यंग पोस्टमास्टर, जो एक यंग पोस्टमास्टर के बारे में बताया गया है. हु हैज़ बीन ट्रांसफर टू अ रिमोट विलेज इन उल्लापुर, जिसका ट्रांसफर एक रिमोट विलेज मतलब एक सुदूर इलाके में, बहुत ही दूर वाले इलाके में उससे ट्रांसफर कर दिया गया है. द स्टोरी dwells on longing and separation as the postmaster has to leave his family back in Calcutta. This story will tell about the longing as well as separations. ठीक है, यह स्टोरी हमें बताएगा कि लोग किस प्रकार से अलग हो जाते हैं और जब वो अलग होते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती है, उनका इमोशंस क्या होता है, उनका मैटरनली क्या होता है. सो दीज आर द पॉइंट वी शैल डिस्कस इन दिस स्टोरी. ओके, सो द पोस्ट मास्टर हैज़ टू लीव हिज फैमिली बैक इन कलकत्ता. जो पोस्ट मास्टर है अपने फैमिली को, अपने पूरे परिवार को कलकत्ता में ही छोड़ना पड़ता है. वाइल द पोस्ट मास्टर ट्राइज टू एडजस्ट टू दिस क्वाइट विलेज लाइफ. अब पोस्ट मास्टर यहाँ आने के बाद, ओके, वंस ही एंटर्स इनटू द विलेज, ही ट्राइज टू एडजस्ट the life of the village, the life of the quiet village. He finds a friend in an innocent little girl named Ratan. जब वो यहाँ आता है अपने समय को व्यतीत करने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो उसे एक लड़की से दोस्ती होता है, एक छोटी सी लड़की जो इनोसेंट है और उसका नाम रतन है. So Ratan too has lived a lonely life and finds a companion in the postmaster. रतन जो है वो लंबे समय तक अकेले अपने जीवन को निर्वाह कर रही थी उसी गांव में. एंड फाइंड्स अ कंपेनियन इन द पोस्टमास्टर, और वह उसे दोस्त के रूप में, ठीक है, पोस्टमास्टर को पाती है. देयर यूनिक बॉन्ड इज व्हाट फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्टोरी. और उन लोगों का जो मिलनसार होता है, उन लोगों का जो मिलने का हाव भाव होता है, एक यूनिक होता है, ठीक है. When they were just meeting together, that was a unique form. And let us see, we will see in this story that उन लोगों का फॉर्मेशन कैसा था, उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, क्या उन लोगों का बॉन्डिंग है दोनों के बीच में. So we will see in this story, students. Let us read this story to know what happens when the postmaster decides to resign from his job. क्या होता है जब वो अपने पोस्ट को, अपने डेजिग्नेशंस को, अपने जॉब को जब वो रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो उसके बाद होता क्या है. सो वी विल सी इन दिस स्टोरी. Now we will discuss about the explanation of this story. The village of Ullapur was a small one where our postmaster first joined office.
सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जानने का प्रयास करते हैं कि जो गांव है उल्लापुर वो बहुत ही छोटा इलाका है। ओके, दैट वाज अ वेरी स्मॉल एरिया वेयर आवर पोस्ट मास्टर फर्स्ट ज्वाइंट ऑफिस, जहां पे पहली बार पोस्ट मास्टर ने वहां पे ऑफिस ज्वाइन करा था। द पोस्ट ऑफिस हैड बीन एस्टेब्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और जो पोस्ट ऑफिस था उसे इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था इंग्लिश मैन के द्वारा। हु वॉज ऑल्सो द प्रोप्राइटर ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री इन द विलेज, जो इंडिगो फैक्ट्री का, जो हमारे वाइट वाइट कपड़े में जो नील लगाते हैं, ब्लू डालते हैं, उनके फैक्ट्री का वो प्रोप्राइटर भी था, बिजनेस मैन भी था, ठीक है, उसका वो मालिक था। गॉट इट? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हियर आवर पोस्ट मास्टर वाज फ्रॉम कलकत्ता। जो हमारा पोस्ट मास्टर था, जो वहां से ट्रांसफर होकर के एक रिमोट एरिया में आए हुए थे, तो वो उनका अपना घर कलकत्ता था, जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके लॉनली आए हुए थे, एंड फेल्ट लॉनली इन द रिमोट विलेज, और वह इस गांव में, इस सुदूर इलाके में वो अकेला रह रहा था। ओके, अ डार्क थैच्ड शेड वाज हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम। अ डार्क थैच्ड, थैच्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहां पे जानने का प्रयास करते हैं, कवर्ड विथ स्ट्रॉक्स, कवर्ड विथ स्ट्रॉ, मतलब छोटे मोटे घास वगैरह से, मतलब वो एरिया पूरा घिरा हुआ होता है। सो अ डार्क थैच्ड शेड वाज हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम, जहां पे उसका ऑफिस था, उसके चारों तरफ अगल बगल छोटे मोटे घास फूस लगे हुए थे। दैट वाज अ वेरी मडी प्लेसेस एंड दैट वाज नॉट हेल्दी एरिया, वो हेल्दी एरिया नहीं था, बहुत ही अनहाइजीनिक एरिया था। इट वॉज क्लोज टू अ ग्रीन स्लिमी पॉन्ड फुल ऑफ डेंस ग्रोथ ऑन ऑल साइड्स, और वह जो एरिया था बहुत ही ज्यादा ग्रीन था, स्लिमी पॉन्ड फुल ऑफ डेंस ग्रोथ ऑन ऑल साइड्स, और वहां पे एक बगल में तालाब था जो बहुत ही कीचड़ था, उसमें पानी बहुत ही कम थे, कीचड़ बहुत ही ज्यादा थे। ऑफ डेंस ग्रोथ ऑन ऑल साइड, और चारों तरफ से पॉपुलेटेड एरिया था, डेंस था। द वर्कर्स ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री वर नॉट द कंपेनियंस अ वेल ब्रेड पर्सन वुड प्रेफर। द वर्कर्स ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री वर नॉट द कंपेनियंस अ वेल ब्रेड, जो वहां पे इंडिगो फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, जो इंडिगो फैक्ट्री में जो वहां पे वर्कर काम किया करते थे, वे लोग अच्छे कंपेनियन नहीं थे, उन लोग अच्छे साथी नहीं थे। अ वेल ब्रेड पर्सन, और उन लोगों के पास एक अच्छा वेल मैनर भी नहीं था, ठीक है, कि कैसे हमें किसी व्यक्ति से बात करना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है। एक्चुअली दे वर जस्ट नॉट नोइंग एंड दे वर जस्ट नॉट बीइंग ट्रेन्ड अबाउट दीज आर द थिंग्स। टू एड to this, he was not adept at socializing at all. Therefore, the postmaster at all times had little or no company at all. यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स, to aid to this, he was not adept at socializing at all. अब ये जो पोस्ट मास्टर था वो उस एरिया में अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, वहाँ की स्किल को वो समझ नहीं पा रहा था, वहाँ के सोशियोलॉजिकल लाइफ को ही वाज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ द सोशियोलॉजिकल लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, सो देयरफॉर द पोस्ट मास्टर एट ऑल टाइम्स हैड लिटिल और नो कंपनी एट ऑल, और वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर बहुत ही कम लोगों से मिलते थे, बहुत ही कम लोगों से मतलब बात किया करते थे, जिनके कारण से वहाँ किसी और व्यक्ति से दोस्ती होना दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ओके, सो नाउ वी कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस एरिया वेयर ही हैड बीन अपॉइंटेड, जहाँ पे उसे अपॉइंटेड किया गया था। आप अगल बगल में देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। सो नाउ वी विल सी he tried his hand at writing seeking inspirations from the nature around him, मतलब wherever he could see, जहां कहीं भी अगल बगल वो देख सकता था, it was greenery each and everywhere, मतलब प्रत्येक जगह में हरा भरा नजर आ रहा था। ओके, he tried his hand at writing, उसे लिखने का कुछ प्रयास किया, सीकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर, और वहाँ की प्रकृति से वो कुछ इंस्पायर भी होना चाह रहा था, बट इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर हिम। सो हाउ एवर गॉड नोज दैट ही सीक्रेटली विश्ड फॉर ऑल tall trees to be replaced by a proper rod with rows of tall houses that hid the clouds from the view. अब वहां पे वो सीक्रेटली, मतलब रहस्यमय तरीके से भगवान से, गॉड से विजिट किया करता था, इच्छा जताता था कि यहाँ पे जो लंबे लंबे ट्रीज है वो रिप्लेस हो जाए एक अच्छे सड़क में, विथ रोज ऑफ टॉल हाउसेस दैट हिड द क्लाउड्स फ्रॉम द व्यू, और वहां पे लंबे लंबे मकान बन जाए ताकि जो वहां की बादल है वो उसके अंडर छिप जाए। तो ऐसा वो विश कर रहा था गॉड से। ओके, दैट वाज सीक्रेटली। एज हिज वेजेस वर वेरी मीगर, अगर मैं उनका बात करूं इनकम के बारे में तो दैट वाज वेरी मीगर, बहुत ही कम पैसे कमाया करते थे। ही हैड टू कुक हिज ऑन मील्स, और उसे खाना खुद बनाना पड़ता था।
An orphan village girl named Ratan would do odd jobs for him and the postmaster would share his meals with her. यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक और कैरेक्टर का यहाँ पे मिश्रण हो रहा है, जो एक रतन है, जो एक अनाथ लड़की है, और रतन जो है वो पोस्टमास्टर के लिए ऑड जॉब्स करती है, मतलब बर्तन धोना, उनके घर का पोछा लगाना, उनके लिए खाना पकाना। तो इस प्रकार के कामों के लिए मतलब उसे रखा गया था। वो दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बना था, एक अच्छा सा रिलेशनशिप था, और वो इन सारे कामों को उनके घर में किया करती थी। वुड शेयर हिज मील्स विथ हर, और पोस्ट मास्टर बदले में क्या देता था, उसे भोजन शेयर करता था। ओके, इन द इवनिंग्स a smoke rose from the village cow sheds and the movement of the leaves in the dense bamboo thickets almost made a ghostly shiver run down one's spine. अब यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स, इन द इवनिंग्स मतलब संध्या के समय में, ओके, शाम के समय में, स्मोक रोज फ्रॉम द विलेज, जो मतलब गांवों से मतलब धुएं वगैरह निकलना शुरू कर देते थे, काउ शेड्स और मतलब गायों की आवाज, जहां पे गाय लोग रहते थे, काउ शेड्स एंड द मूवमेंट ऑफ द लीव्स, और वहां पे पत्तियों का बहना स्टार्ट हो जाता था। मूवमेंट ऑफ द लीव्स यानी कि लीव का जो पत्तियां जो हुआ करती थी वो मूवमेंट करने लगते थे। इन द डेंस बम्बू थिकेट्स, थिकेट्स का मतलब क्या होता है, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और द ट्रीज, मतलब एक बहुत सारे ट्रीज का ग्रुप, बहुत सारे बुशेस का ग्रुप, उसी को कहते हैं थिकेट्स। सो डेंस बम्बू थिकेट्स ऑलमोस्ट मेड अ गॉस्टली सीवर रन डाउन वंस स्पाइन। अब वहां पे जितने भी सारे ट्रीज थे, बुशेस थे, प्लांटेशंस थे, उन सारे प्लांट्स में, ट्रीज में वहां की जो पत्तियां हुआ करती थी, सारे के सारे मूवमेंट करने लगते, जिनके कारण से वहां तेज हवा बहना शुरू हो जाती थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा फिर परेशानी भी उठाना पड़ता था ठंड के कारण से। It is at this time of the evening that the postmaster would light his little lamp and call out Ratan. It is at this time of the evening, अब यह संध्या का समय है, that the postmaster would light his little lamp. अब postmaster जो है वो संध्या के समय में अपने लैंप को जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, and call out, और रतन को वो बुलाता है। Did you call me, sir? Ratan would ask instead of going in at once. Did you call me, sir? रतन वुड आस्क, रतन खुद पूछती है, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग इट एट वंस, क्या सर आपने मुझे बुलाया? व्हाट आर यू डूइंग? द पोस्ट मास्टर वुड आस्क, पोस्ट मास्टर ने पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई मस्ट बी गोइंग टू लाइट द किचन फायर वुड बी द आंसर, और उसे आंसर में क्या मिला? आई मस्ट बी गोइंग टू लाइट द किचन फायर, मैं किचन जा रही हूं लैंप को जलाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए, घर को इंजोरा करने के लिए। आई एम एंटरिंग इनटू द किचन साइड। सो एंड द पोस्ट मास्टर वुड से, और पोस्ट मास्टर कहता होगा, कहा, ओह फॉरगेट द किचन फायर फॉर अ व्हाइल, लाइट मी माई पाइप फर्स्ट, तुम अभी किचन का काम मत करो, सबसे पहले मेरा पाइप जो सिगार है पीने वाला, उसको सबसे पहले मेरे को जला के दो। ओके, तो फाइनली एज शी वॉज इंस्ट्रक्टेड शी डीड। ओके, रतन वुड then go into the kitchen and try hard to light a fire for the pipe. अब रतन किचन में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद try hard to light a fire for the pipe, और वो बहुत ही कोशिश करी उसके पाइप को, सिगार को जलाने के लिए, एज वी कैन सी इन द पिक्चर, जहां पे हम पिक्चर पे देख पा रहे हैं। द पोस्ट मास्टर वुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ कन्वर्सेशन विद रतन, एंड वेन एवर पोस्ट मास्टर गॉट अ टाइम, सो एट दैट टाइम ही स्टार्टेड टू डू कन्वर्सेशन विद दिस गर्ल हु वाज अ इनोसेंट गर्ल, रतन, जो इनोसेंट गर्ल थी, बहुत ही निर्दोष बच्ची थी जिसका नाम रतन था, उसके साथ वो कन्वर्सेशन भी किया करते थे। डू यू रिमेंबर एनीथिंग योर मदर, ही वुड आस्क, मतलब उसे जब कभी भी समय मिलता था वो पूछ देता था कि क्या तुम अपने मदर को कभी याद किया करती हो? ऑफ द लिटिल दैट रतन रिमेंबर्ड, शी टोल्ड हिम दैट हर मदर लाइक्ड हर मोर देन हर फादर लाइक्ड हर मोर देन हर मदर। वो रिप्लाई में करती कि हाँ, मैं अपने मम्मी को बहुत ही ज़्यादा याद किया करती थी और याद करती भी हूँ। यहाँ तक कि उसने यह भी बता दी कि मैं अपने पापा के बजाय अपने मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। एज शी सेट एट द पोस्ट मास्टर्स फीट रिमेंबरिंग द ओल्ड डेज, और उसके चरणों के नीचे बैठ करके उन सारे पुराने दिनों को वो याद किया करती थी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हियर स्टूडेंट्स। सो She also told him about her little brother and how they played at fishing on the edge of the pond. यहाँ उसने यह भी बताई अपने छोटे से भाई के बारे में कि वह किस प्रकार से खेला करता था, किस प्रकार से तालाब के बगल में बैठ करके मछलियों को मारा करता था।
विथ अ ट्विक फॉर अ मेक बिलीव का मतलब होता है नॉट अ रियल, सचमुच में नहीं होना, फिशिंग रॉड एज ए टॉक्ड इट वुड गेट वेरी लेट एंड द पोस्ट मास्टर वुड बी टू लेजी टू कुक एनीथिंग एट ऑल। यहाँ पे अगर हम सीखेंगे, प्रयास करते हैं कि जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा लेजी है, बहुत ही ज्यादा लेजी था, टू कुक एनीथिंग एट ऑल, किसी भी चीज को खाना पकाने में, कोई भी काम करने में वह बहुत ही लेजी शो कर रहा था। रतन वुड देन जस्ट लाइट द किचन फायर एंड द टॉस सम चपातीज फॉर हिम, और उसके बदले रतन क्या करती थी, उसके किचन में जा करके खाना को पकाया करती थी और चपाती को मतलब पकाती थी। दिस विद द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम मॉर्निंग वुड बी एनफ फॉर द सपर, और वही खाना, वही चपाती मॉर्निंग से लेकर के रात के डिनर तक के, रात का सपर आने की शाम का जो नाश्ता होता है उसके लिए भी पर्याप्त हो जाता था। द पोस्ट मास्टर समटाइम्स मिस्ड हिज मदर एंड सिस्टर टेरिबली, जो पोस्ट मास्टर है कभी कभी अपने भाई को, कभी कभी अपने मदर को, अपने होल फैमिलीज को काफी टेरिबली वो मिस किया करते थे। ही वुड फील एज इफ ही वॉज इन एक्साइल एज ही सेट हिज डेस्क इन द कॉर्नर ऑफ दिस बिग एम्प्टी शेड। वह इन सारी चीजों को कब याद किया करता था, जब उसे फील होता था कि शायद मुझे शहर से बाहर कर दिया गया है, और जब वो एक छोटे से सुदूर इलाके के कोने में जाकर के एम्प्टी शेड में बैठ करके उन सारी चीजों को याद किया करते थे। ही कुडंट टॉक अबाउट देम with the local workers, but eventually Ratan started talking about the postmaster's family's members as if they were her own people। वह कभी भी मतलब फैक्ट्री के जो वर्कर्स हुआ करते थे, वहां के जो लोकल वर्कर्स हुआ करते थे, यहां तक कि जो उनके ऑफिस में भी जो काम करते थे उनके बारे में कभी वो डिस्कस नहीं करते थे। इवेंचुअली रतन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पोस्ट मास्टर्स फैमिलीज मेंबर्स एज इफ दे वर हर ऑन पीपल, और फिर धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के फैमिली के मेंबर्स के बारे में जानने के लिए शुरू करी, और वो स्टार्टिंग करी बात करने के लिए, ठीक है, मानो कि वो उसे अपना आदमी समझ करके बात कर रही थी। सी वुड रेफर टू देम एज मदर, ब्रदर एंड सिस्टर एज इफ सी हैड नोन देम ऑल हर लाइफ। रतन हैड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच वन ऑफ देम पेंटेड इन हर लिटिल हार्ट। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि सी वुड रेफर टू देम मतलब वो उन लोगों को रेफर करते थे एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज इफ सी हैड नोन देम ऑल हर लाइफ, मानो कि वह सब कुछ जानती हो। रतन हैड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच वन ऑफ देम पेंटेड इन हर लिटिल हार्ट। अब रतन का जो दिल में, उसके हार्ट में एक पेंटेड पिक्चर बन चुका था, मानो कि लंबे समय से एक पिक्चर उसके दिमाग में, उसके दिल में पूरा सेट हो चुका हो। One noon when it was not raining and the postmaster had nothing to do, एक दोपहर का समय था, नून का समय था, when it was not raining, जब वर्षा काफी तेज से नहीं हो रही थी, and the postmaster had nothing to do, और पोस्टमास्टर के पास कोई प्रकार का काम नहीं था करने के लिए। He heard a bird singing, the postmaster longed for someone to be close to him in such a fine weather and tough that the bird too was trying to say the same thing। उसने किसी चिड़िया को, किसी बर्ड को सिंगिंग करते हुए सुना। द पोस्ट मास्टर लॉन्ग्ड फॉर समवन टू बी क्लोज टू हिम, और पोस्ट मास्टर को इच्छा हुआ, वह अपने आप को तरस रहा था, वह इच्छा जता रहा था कि कोई उसके सामने हो, कोई उसके क्लोज हो, इन सच अ फाइन वेदर, इतने बड़े मौसम में। एंड थॉट दैट द बर्ड टू वाज ट्राइंग टू से द सेम थिंग, और उसने सोचा कि यही चिड़िया भी चाह रही है, सेम चीज चिड़िया भी चाह रही है, सेम थिंग वो भी कहने के लिए कोशिश कर रही है। The postmaster sighed and called out Ratan. Ratan was lazing under a guava tree, eyeing the unripe fruits. अब रतन क्या थी, वो गोवा ट्री के नीचे बैठी थी, अपने टाइम को वो क्या कर रही थी, स्पेंड कर रही थी, स्पेंडिंग टाइम इन अ लेजी मैनर, मतलब लेजी तरीके से बैठ करके अपने टाइम को वो गुजारा कर रही थी गोवा ट्री के नीचे। उसी समय पोस्ट मास्टर उसे दुख भरी आवाज में बुलाता था, ठीक है, या बुलाया। Hearing the postmaster's voice, he came running in at once, और जैसे वो उसकी आवाज को सुनी, ठीक है, जैसे वो उनकी आवाज को सुनी, वो तुरंत दौड़ते हुए वहां पे चली गई। I was thinking, said the postmaster, postmaster ने कहा, मैं सोच रहा था, of teaching you how to read, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम्हें कैसे सिखाऊं। He taught her the alphabet for the rest of the afternoon। He taught her, वह उसे पढ़ाया, वो उसे सिखाया, अल्फाबेट फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून को उस लड़की को, उस रतन को अल्फाबेट सिखाया। इनफैक्ट वास्तविकता में इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, रतन लर्न द डबल कॉन्सोनेंट्स, रतन बहुत ही कम समय में
डबल कॉन्सोनेंट सी गई। द सावर ऑफ द सीजन्स वर नेवर एंडिंग, और जो वहाँ का वो सीजन का जो सावर था, जो इतना बढ़िया मौसम था, वो कभी एंडिंग हो ही नहीं रहा था। ऑन वन सच हैवीली क्लाउडेड मॉर्निंग रतन वेटेड आउटसाइड द डोर फॉर हर यूजुअल कॉल फ्रॉम हर मास्टर। प्रत्येक दिन की तरह जो रतन थी वो बाहर में खड़े हुए प्रतीक्षा करती थी कि कब हमारे जो मास्टर हैं, पोस्ट मास्टर है, वो मुझे बुलाए और मैं उनके सामने जाऊं। हाउ एवर नॉट हियरिंग इट एज यूजल, जैसा वो प्रत्येक दिन सुना करती थी, उस दिन वह नहीं सुनी। सी पिक्ड अप हर बुक एंड वेंट इनसाइड, वह अपना किताब उठाई और कमरे के अंदर में प्रवेश कर गई। ओनली टू फाइंड द पोस्ट मास्टर लाइंग ऑन हिज बेड, और जब वो अंदर गई, व्हेन शी वेंट इनसाइड द होम एट दैट टाइम शी सॉ दैट द मास्टर पोस्ट मास्टर वॉज लाइंग ऑन हिज बेड, वह अपने बेड पे सोया हुआ था। एज सी रिटर्न टू लीव द रूम, और जैसे कि वो रिटर्न होने के लिए वो कमरा को जैसे छोड़ने ही वाली थी, सी हर्ड द पोस्ट मास्टर कॉलिंग रतन, और जैसे वो कमरा को छोड़ने वाली थी, उसे एक नया आवाज आता है, रतन। सी टर्न एट वंस एंड आस्क्ड, वह तुरंत पीछे मुड़ी और कही, वर यू स्लीपिंग दादा, दादा क्या तुम सो रहे हो? द पोस्टमास्टर सेड इन अ वीक वॉइस, पोस्टमास्टर ने छोटे से आवाज में, कम आवाज में, कमजोर आवाज में कहा, आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं। फिल माई हेड इट इज वेरी हॉट, और यहां तक कि जो मेरा दिमाग है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, मेरा माथा। इट सीम्ड एज इफ द लॉनलीनेस हैड मेड हिम सिक एंड हिज सोल वांटेड द केयर एंड अफेक्शन ऑफ हिज मदर, जो हमारा दिल है वो लंबे समय से अकेलापन होने के कारण से काफी बीमार जैसा लग रहा है। हिज सोल वांटेड, उसका जो आत्मा था वो चाहता था कि उसे कोई केयर करे, उसे मदर का प्यार चाहिए था, अफेक्शन ऑफ हिज मदर। ही वांटेड द क्लोजनेस ऑफ अ मदर एंड अ सिस्टर एट दिस टाइम, वह इस समय में मदर को और सिस्टर को चाहता था। एंड रतन स्टेप्ड इनटू द पोस्ट ऑफ अ मदर, रतन स्टेप्ड इनटू द पोस्ट ऑफ अ मदर, अब रतन जो थी वह धीरे धीरे मदर के स्टेप में काम करने लगी। सी कॉल्ड द विलेज डॉक्टर्स, वह अपने विलेज डॉक्टर्स को बुलाई। गेव द पोस्ट मास्टर हिज मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल्स, और प्रत्येक इंटरवल्स के समय में वह उसे दवाई दिया करती थी। स्टेड अप बाय हिज साइड ऑल नाइट एंड कुक्ड, और वह उसके बगल में इंतजार किया करती थी, ठहरती थी। हिज साइड ऑल एट नाइट, और वह प्रत्येक रात को वहां पे ठहरा भी करती थी। एंड कुक्ड, और वहां पे भोजन भी उसके लिए बना करके रखती थी। मेड श्योर ही वॉज फीलिंग बेटर, और वह श्योर हो जाती थी कि वह सुरक्षित तरीके से है या नहीं, देन वो कमरे को छोड़ा करती थी। वंस द पोस्ट मास्टर फेल्ट बेटर एनफ टू लीव his sick bed, once the postmaster felt better, एक बार पोस्ट मास्टर को अच्छा लगने लगा तो उन्होंने फाइनली डिसाइडेड किया कि शायद मुझे अब इस बेड को छोड़ना चाहिए। डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट लिव लाइक दिस एनी लॉन्गर, वह डिसाइडेड कर लिया था कि मैं इस तरीके से अपने जिंदगी को अकेला नहीं रह सकता था। ही एट वंस wrote to the head office applying for a transfer on the grounds of unhygienic conditions of the village। यहां पे बता रहा है कि ही एट वंस, एक बार उसने लिखा, टू द हेड ऑफिस को लिखा, अप्लाइंग फॉर अ ट्रांसफर, कि मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ दिस विलेज, मैं इस अनहाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रह सकता हूं। रतन अनअवेयर ऑफ हर मास्टर इंटेंशंस, अब रतन इस चीज के बारे में वो अनअवेयर थी, उसे जरा सा भी खबर नहीं था कि उसका जो दादा है वो छोड़ करके चले जाएगा। कंटिन्यू टू वेट आउटसाइड द डोर नाउ दैट ही वॉज वेल अगेन, अब वो प्रत्येक दिन बाहर प्रतीक्षा किया करती थी। अब जो मास्टर था यानी कि दादा था वो पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुका था। द पोस्ट मास्टर हैड स्टॉप्ड कॉलिंग हर एंड सी वुड समटाइम्स पीप इनसाइड ओनली टू फाइंड हर मास्टर सिटिंग ऑन हिज चेयर। अब धीरे धीरे पोस्ट मास्टर जो था वो रतन को बुलाने के लिए वो छोड़ दिया, और रतन बाहर में प्रतीक्षा किया करती थी। कभी कभी वह ताक झाक भी करती थी कमरे के अंदर में, तो वो पाया करती थी कि जो मेरा दादाजी है वो बैठे हुए चेयर पे, ऑन अ स्ट्रेच्ड ऑन हिज बॉडी, ओके, ऑन द बेड, और अपनी वो बॉडी को स्ट्रेच करके बेड पे फैला करके बैठे थे। एंड स्टेयरिंग एब्सेंट माइंडली इनटू द एयर, एब्सेंट माइंडली का मतलब क्या होता है? सो लॉस्ट in thought that one does not realize what one is doing, absent mindedly तरीके से वो बाहर की ओर वो देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट
एंड अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।